नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है विंटेज कलेक्शन में फिर से एक बार। आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है एजुकेशनल और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना, कि लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है कॉइन्स नोटों को लेकर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। तो क्यों किताब वगैरह क्यों ख़रीदना चाहेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हाल फिलहाल में जो 2 या 3 एग्ज़िबिशन रहा, उस एग्ज़िबिशन के बाहर इतने तादाद पे लोग थे। लगभग कोलकाता एग्ज़िबिशन में लगभग हल्दीराम बैंक्वेट के बाहर लगभग 15 से 20 हज़ार लोग थे। सेम देखने को मिला हम लोगों को अहमदाबाद एग्ज़िबिशन में, लेकिन बहुत ही दुखद बात यह है कि अहमदाबाद एग्ज़िबिशन को बीच में ही रद्द करना पड़ा, और वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में गांव के लोग कॉइन्स को भर भर के लाए थे, झोली भर भर के लाए थे देखने के लिए कि वो असल में सेल होता है कि नहीं। वो बहुत सारे जगह पर देखते हैं, बहुत सारे स्कैम वगैरह होते रहते हैं उन लोगों के साथ, के बोलते हैं कि ये आपके पास ये पुराना सिक्का है, अरे बाप रे बाप, आप लोगों को ये मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप पिक्चर भेजिए। आप उन लोगों को व्हाट्सएप में पिक्चर भेज देते हैं, फिर वो आईडी कार्ड दिखाता है, फिर वो बोलता है कि थोड़ा सा फीस लगेगा। पहले बोलता है 1500 रुपये लगेगा, फिर बोलता है और एक प्रोसेसिंग है 2500 लगेगा, और एक प्रोसेसिंग है 3500 लगेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो है थोड़ा सा सोशल वीडियो, ताकि आप लोग उससे बचे, वो स्कैम से बचे। वो स्कैम से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अभी सीखने के लिए देखिए, अभी सीखने के लिए क्या है कि आपको कुछ भी सीखने के लिए आपको किसी अगर मास्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर वो आप लोगों को मास्टर जी नहीं मिल रहा है, अर्थात मतलब कि टीचर नहीं मिल रहा है, तो आपको किताब का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है ना, मेरे पास जो भी किताबें हैं उसमें से जो भी पॉपुलर वाला किताब है जो आप लोगों को मालूम है, जैसे कि ये वाला जो किताब है ये इंडियन मिंट एरर के ऊपर निर्मित है। ये आप देख सकते हैं सिद्धार्थ एनएस के, और सिंगल एडिशन बुक है। ये फर्स्ट एडिशन आया 2016 में, उसके बाद इसका नेक्स्ट एडिशन शायद नहीं आया, लेकिन इसके अंदर आपको सभी तरीके का आप लोगों को मतलब कि एरर कॉइन्स का डिटेलिंग मिलेगा, पूरा डिटेलिंग मिलेगा। कैसा एरर होता है, उसका क्या नाम होता है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, पूरा के पूरा चीज़ इस बुक के अंदर आप लोगों को मिलने जा रहा है। और बहुत ही हाई डेफिनेशन कॉइन के फ़ोटो के साथ आप लोगों को मिलने जा रहा है, और बहुत बेहतरीन और एक्सपेरिमेंटल कॉइन, बहुत बहुत सब कुछ, ठीक है ना। और कॉइन कैसे, किसको क्या नाम से पुकारा जाता है, सब कुछ आप लोगों को इसमें ही देखने को मिल सकता है बहुत बढ़िया तरीके से, और आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। इस किताब से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पसंदीदा किताब है। तो जो है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा डिटेल में हम आलोचना करेंगे। देखिए, कोई भी किताब को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद लगता है वो उसके ऊपर बोलता हूँ। ये कपिल सर का बुक है, ये म्यूल एंड डाइवैरिटी के ऊपर, ठीक है ना। इसका प्राइस लगभग वही 1000 के आसपास होगा। ये भी नेक्स्ट एडिशन नहीं आया, वही 23-24 का ही एडिशन है। लेकिन इस बुक में जो अच्छी बात है, ये कौन सा कॉइन से कैसे करके म्यूल बना, वो सब चीज़ ना इसमें दिया हुआ है। कौन सा कॉइन से कैसे करके म्यूल बना, छोटा है लेकिन अच्छा बुक है, ठीक है ना, कि कैसा है नहीं है, ये देखिए कैसे करके म्यूल बना, ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो किसी को अगर थोड़ा थोड़ा करके भी सीखना है तो ये बुक आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बुक वगैरह नहीं है, ना ही मैं इसको सेल करता हूँ, ना ही मैं आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि ये सब बुक्स अच्छे हैं। ये दिलीप राजगौर जी का बुक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये मुंबई मिंट के ऊपर निर्मित है, और इनके बुक में जो ख़ास बात ये है कि आप लोगों को इसमें मतलब कि मिंटेज के साथ थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी कॉइन का मिंटेज है, लेकिन
ज़्यादातर कॉइन्स का मिंटेज आप लोगों को इस किताब में देखने को मिलेगा, और कुछ चीज़ जो मिडलियन है, मेडल वगैरह है, और कुछ चीज़ जो मतलब बहुत ही रेयर था, मुंबई मिंट से निकला था, वो सब चीज़ इसमें दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। शुरू के टाइम में मतलब कि किताब जब शुरू हो रहा है उसमें थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिखा है कि कैसे है, कब शुरू हुआ, कौन सा मिनट से क्या रहता है, फिर थोड़ा सा एनाटॉमी टाइप का कि किस हिस्से को क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मिन मार्क कैसे पहचानते हैं, डॉट इन डायमंड कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज़ इन डिटेल में इसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो ये है मुंबई मिंट का, उनका ही और एक किताब है। ये है हैदराबाद मिंट का, उनका ही और एक किताब है। नोएडा मिंट का, उनका कोलकाता मिंट के ऊपर किताब अभी तक नहीं आया। ये भी अच्छा बुक है, अच्छा किताब है। लगभग इसका प्राइस वही 800 के आसपास का है हर एक किताब का। तो किसी को चाहिए तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक है। ये साईनाथ रेड्डप्पा जी का ये है बुक, लेकिन ये जो एडिशन है ये आप देख सकते हैं 2021-22, और उसके उपरांत मैंने इस बुक को नहीं ख़रीदा। वो क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। बुक तो वैसे बहुत बढ़िया है। इसमें क्या रहता है कि सेट्स, ब्रिटिश इंडिया, फिर मतलब के कॉमरेटिव कॉइन, सब कुछ इसमें दिया रहता है, और उसका मार्केट प्राइस क्या रहता है नहीं रहता है, सब कुछ दिया रहता है। लेकिन बात जो आके जो खटक जाती है वो है कि ये बुक में ना कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे कि लगता है कि मेनू कार्ड टाइप का बना के रख दिया है। ठीक है ना। हर साल बस वो मेनू बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बस, और कुछ इनपुट नहीं। जैसे कोई भी म्यूल हो गया, उसका कोई भी इधर पे चर्चा नहीं है। जैसे कोई भी एम मिन मार्क हो गया, उसका इधर पे कोई चर्चा नहीं है। भाई म्यूल कैसे बन रहा है वो इस इधर पे चर्चा नहीं है। भाई लोग सीखेंगे कैसे? आपका बुक सबसे ज़्यादा बिकता है तो वो बुक लोग क्यों खरीदेंगे? जब कोई भी अच्छा आदमी बुक लिख कर देगा ना, तो आपका ये बुक बिकने वाला नहीं है। मतलब कि आप 12 साल से इस किताब को छापे जा रहे हैं और उसमें कुछ भी उतना मतलब कि बढ़िया सा चीज़ नहीं है। बस क्या है कि जो भी सेट्स निकल के आता है उसका इशू प्राइस, मार्केट प्राइस दे देता है, बस हो गया, उसका काम ख़त्म। ठीक है ना। मतलब कि एक मेनू कार्ड जैसा बना के रख दिया। ठीक है, ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, जो लोग एक ही बार लिखे हैं उनको हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ठीक है चलो एक बार लिखे, लेकिन जो मतलब कि 10 साल 11 साल से लिख रहे हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको सिखाएं। अभी देखिए इसके ऊपर जो चर्चा मैं मेन करने वाला था। ठीक है, देखिए मैं किसी बुक को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत खरीदिए, रेड्डप्पा जी का बुक भी अच्छा है, लेकिन बात यह है कि उनको और भी चीज़ लाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। जब तक लोग नहीं सीखेंगे तब तक इसमें जो मतलब कि जो आने वाला जो लोगों की जो चांसेस है, थोड़ा सा एजुकेशनल पीपल, थोड़ा सा आज के डेट में आप देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, कंप्यूटर के साथ खेलते रहते हैं। मतलब वो बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ भी नहीं करते ज़्यादातर बच्चे लोग। ठीक है ना। फिर भी गांव में तो एक बच्चे दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, शहर में तो वो भी बंद है। ठीक है ना। 2-4 पार्क में क्या चला गया, बस हो गया, और कुछ नहीं, कल्चर ही अलग हो चुका है। तो ये छोटा छोटा हॉबी उनका क्या करेगा, उनका थोड़ा सा वेल्थ भी बढ़ाएगा, और थोड़ा सा जो पढ़ने का जो हुनर है उसको भी थोड़ा सा पॉलिश करेगा। कैसे करके कि अगर ये इस टाइप का किताब भी वो लोग अगर पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब कि पढ़ने के लिए उनका जो अंदर का जो हिस्सा है वो अगर जागरूक होता है तो जाके वो नॉर्मल किताब को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए पहले के टाइम से, आज से नहीं, हजारों साल पहले से ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड को इसी कारण से गॉड ऑफ ऑल हॉबीज बोला जाता है, इसी कारण से। ठीक है ना। तो चलिए और बाकी अभी बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे मतलब गलत लोग इस लाइन में आ चुके हैं। और देखिए इस सिर्फ इस लाइन में नहीं, बहुत सारे गलत लोग सभी लाइन में हैं, और उनका मोटिव भी ऐसा रहता है कि वो गलत काम करके कुछ पैसा निकल के चले जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में स्कैमर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी देखिए कि आप लोग किसी अगर छोटा छोटा रील में देखेंगे, यूट्यूब
चैनल में देखेंगे, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखेंगे, तो इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो उधर पे क्या लिख कर आता है कि ट्रैक्टर नोट का प्राइस होता है 5 लाख रुपए, हालांकि 10 रुपए के ऊपर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि और भी 2-4 कॉइन ऐसे ऐसे आपको दिखाएंगे जो कॉमन कॉइन है और आपके पास रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो पुराने हो चुके हो, लेकिन आपको लालच देंगे, ठीक है ना। और लालच देने के बदले वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि आप इधर पे आ जाइए, पहले दफ़ा आप एग्जीबिशन में, वो लोग ही बोलेंगे कि आप एग्जीबिशन में चले जाइए, एग्जीबिशन में ये बिक जाएगा, वो बिक जाएगा। अरे भाई, उतना प्राइस में नहीं बिकता। हाँ, बिकेगा। कैसा कॉइन, अगर कंडीशन अगर एकदम नया जैसा हो, मतलब कि एकदम पैकेट से निकला हुआ हो, तो अगर कॉपर निकल का होगा तो कोई भी व्यक्ति जो फेस वैल्यू है उसका 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 500 टाइम्स, 100 टाइम्स, फिर 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स कुछ भी मिल सकता है उसका प्राइस। वो डिपेंड करता है उसके रियलिटी के ऊपर। अभी देखिए, आप लोग ये बोल सकते हैं सर जी हम लोगों के पास तो ना तो उतना नॉलेज है, ना ही कुछ है, ना ही हम लोग किताब खरीद सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल पे हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन वो भी बता देता हूँ। अब देखिए, ये एक ऐप है, ठीक है, कॉइनेज बोल के एक ऐप है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री में ही मिलता है, वही ऐप स्टोर से आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, इसको भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको क्या है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे करके इसको पहचानना होता है, कि कैसे करके ऑपरेट करना पड़ता है। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। तो फ्लाइट मोड पे रख दिया था वो, नहीं, ये ऐप नहीं खोल रहा था। 1 मिनट, इसको रीस्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, जब इधर पे आता है, अब देखिए इधर पे सब कुछ है, ठीक है ना। अभी हम जब इधर पे जा रहे हैं रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक इंडिया में आप देखिए इधर पे सब कुछ मिलेगा। 1950 से 1955 तक का ये हॉर्स कॉइन, ठीक है। फिर हाफ आना, फिर 1 आना, फिर 2 आना, फिर 1/4 रुपी, फिर 1/2 रुपी, फिर 1 रुपी, ठीक है। ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें जो पकड़ लीजिए कि जैसे कि आप लोग इस कॉइन को जानते हैं, तो इसका पूरा देखते हैं। इसको रिवर्स बोलते हैं, इसको ऑबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका डिटेलिंग इधर पे दिया हुआ है। फ्यूचर में क्या प्राइस आ सकता है, ये कौन सा मेटल से बना हुआ है, इसका वेट वज़न कितना होता है, साइज़ क्या होता है, थिकनेस क्या होता है, शेप क्या होता है, ठीक है। तो इसका मिंटेज वगैरह भी क्या होता है, वो भी इधर पे दिया हुआ है। लेकिन इसका प्राइस से कुछ भी मैटर आप लोगों को नहीं आएगा। क्यों बोले तो, मतलब कि इसका जो प्राइस था वो लगभग 4 से 5 साल पहले का प्राइस इस पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के डेट में तो ये वाला प्राइस नहीं है। लेकिन आप लोगों को कौन सा वाला रेयर है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इधर से आप लोग डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्टली बाय करना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा वो भी बोल देता हूँ कि जो बोल के आएगा वो सही बोल के नहीं आएगा। बस आप लोगों को इधर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया, फिर ये हॉर्स कॉइन को मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया, आप देख सकते हैं। ऐसे करके पूरा आप लोग देख सकते हैं कौन सा कॉइन का क्या प्राइस क्या सब रहेगा, सब कुछ इधर पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन डिटेल में इधर पे सब कुछ दिया हुआ है। वैसे ही सब का कॉन्वर्टिव इशू में भी दिया हुआ है, आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंडिया का भी दिया हुआ है। ये जैसे देख सकते हैं कि 1957 से 2001 तक का भी इधर पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये डेफिनेटिव इशू में है, ठीक है ना। ये देखिए, ये सब डेफिनेटिव इशू में है। ये आप देखिए,
ये 1965 आप देख रहे हैं, ये रेयर कॉइन होता है। अगर हैदराबाद मिंट हुआ तो बहुत ही 1965 का कॉइन बहुत ही रेयर होता है। लेकिन इसमें मिंटेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। मिंटेज तो हालांकि ज़्यादा है लेकिन मिलता नहीं। देखिए इसमें क्या प्राइस दिया हुआ है इन यूएनसी कंडीशन में, आप देखिए इसमें दिया हुआ है 1965 का, वही ज़्यादा नहीं, 25 रुपये के आसपास दिया हुआ है। और सॉरी, हैदराबाद मिंट का 3000 रुपये दिया हुआ है। लेकिन हैदराबाद मिंट आप लोगों को 3000 रुपये में मिलेगा नहीं। मतलब मिनिमम प्राइस होगा तो भी 7 से 8000 रुपये होता है। ठीक है, तो मैं क्यों आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, अगर आप YouTube देख सकते हैं, अगर आप Instagram देख सकते हैं, अगर आप रील्स वगैरह देख सकते हैं, तो ये जो मतलब सॉफ्टवेयर है, इसका नाम फिर से एक बार देख लीजिए, कॉइनेज है। ठीक है ना, यहाँ से बाय नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से बाय नहीं करना है। इसको आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसको आप हाथ के पास रख सकते हैं कि क्या प्राइस हो सकता है। ठीक है ना, ये पकड़ लीजिए कि 2 साल 3 साल पहले का प्राइस है, 3 साल बाद में आज के डेट का प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ेगा। और क्वालिटी कैसा है, वेरीफाइन में क्या प्राइस हो सकता है, एक्स्ट्रा फाइन में क्या प्राइस हो सकता है, यूएनसी क्वालिटी में क्या प्राइस हो सकता है, इसके ऊपर भी आप लोगों को डिटेल में मिलेगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप लोगों का कंसेप्ट बढ़ेगा। इसमें धीरे धीरे करके आप लोग सब कुछ जान पाएंगे। जो आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है वो नॉलेज आप लोगों तक पहुंच जाएगा, सब कुछ आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, आपको किताब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री है। ठीक है, अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो मैं पहले ही बोल देता हूँ, कौन उधर पे सेल करता है नहीं करता है वो उसको मैं नहीं जानता हूँ। बस वो किताब, जो किताब का प्राइस 1000 रुपये आता है, वो अगर आपको नहीं लेना है तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जाके आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए मैंने दिखाया। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, कॉइन कभी नहीं खरीदे हैं, जो लोग कॉइन खरीदते हैं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मालूम है कि क्या रेयर होता है, क्या स्केयर होता है, क्या क्वालिटी होता है, कौन सा कॉइन को वेरी फाइन बोलते हैं, कौन का किसको एक्स्ट्रा फाइन बोलते हैं, किसको AUNC बोलते हैं, किसको UNC बोलते हैं, किसको GM बोलते हैं, किसको BUNC बोलते हैं, किसको अल्ट्रा व्यू बोलते हैं, किसको ग्रेडिंग कॉइन बोलते हैं, किस में AU आता है, किस में एक्स्ट्रा फाइन आता है, किस में MS ग्रेड आता है। तो सब कुछ उन लोगों को मालूम होता है। ठीक है ना, लेकिन वो भी धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल मिनिमम टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए। और आप लोग जो ये एग्जीबिशन में आप लोग चले जाते हो, भीड़ लगाते हो, आप लोग सोचते हो कि आप लोग एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जो आप लोगों के पास ज़्यादातर कॉइन्स रहते हैं वो ज़्यादातर ही कॉमन कॉइन्स रहते हैं, और उसका क्वालिटी जो रहता है वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि पकड़ लीजिए आपके पास रहेगा तो उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू है पकड़ लीजिए कि 1 रुपये का 1 ही रुपये, 2 रुपये का 2 ही रुपये, और 5 रुपये का 5 ही रुपये है आप लोगों के पास। लेकिन वही चीज़ अगर आप हम लोगों को देते हैं तो वही चीज़ का प्राइस एटलीस्ट 1 रुपये का आप लोगों को 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये मिलता है। अगर वेरीफाइन हुआ तो भी आप लोगों को मिलता है। ठीक है ना, तो उसका कंडीशन के ऊपर, उसका चॉइस के ऊपर, उसका स्केरिटी के ऊपर, उसका रेयरिटी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा बाइंग वगैरह भी करते हैं। बाइंग नहीं करेंगे तो हम लोग आप लोगों को सेल कैसे करते हैं, है ना। तो लेकिन मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मतलब कॉमन कॉइन नहीं लेता हूँ। ठीक है ना, कॉमन कॉइन अगर लेना ही है तो मुझे BUNC कंडीशन ही चाहिए, और मैं BUNC कंडीशन ही खरीदता हूँ। ठीक है, ताकि लोगों को अच्छा चीज़ दे पाऊँ। क्यों अच्छा चीज़ दे पाऊँ? ताकि उसका थोड़ा सा एप्रिसिएशन हो टाइम के साथ। हर टाइम के साथ आप लोगों को मालूम है कि कॉस्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स आता है, मतलब कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके महंगाई उसको बोलते हैं, महंगाई धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है। ठीक है ना, टाइम के साथ। तो महंगाई को मीट अप करने के लिए इसका भी प्राइस धीरे 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 करके बढ़ता है, कुछ में ज़्यादा बढ़ता है, कुछ में कम बढ़ता है। ठीक है,
तो आज का वीडियो करने का मतलब ये था कि आप लोग जो एग्जीबिशन में जाके भीड़ लगा रहे हो और सोच रहे हो कि आप लोग एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे, ये ऐसा नहीं होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, कहीं पर अगर एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी डीलर से बात कर रहे हैं, किसी रीसेलर से बात कर रहे हैं, किसी के पास अगर कॉइन सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी फीस वगैरह, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है ना। कॉइन आपके पास है, किसी को अगर पसंद आया वो खरीदेगा, वो पैसा देगा, वो आपसे लेके जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो आपको नहीं पहचानता होगा फिर आपको उसके पास जाना पड़ेगा या तो वो आपके पास आएगा। ये दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए। अभी तीसरा जो बात है वो है कि आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस कॉइन का क्या प्राइस हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप वो किताब से अगर किताब खरीद लेंगे तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर किताब नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि देखिए हर साल साईनाथ रेड्डप्पा जी का किताब आता है, उसमें आप लोगों को अपडेटेड प्राइस एजम्पशन आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई प्राइस आप लोगों को देगा, कोई प्राइस आप लोगों को नहीं देगा। वो क्या है, वो एजाम करते हैं, मतलब कि एज्यूम करते हैं कि इसका ये प्राइस होना चाहिए। किसी का ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि पकड़ लीजिए किसी कॉइन में उन्होंने बोला है कि 200 रुपये है, तो 200 रुपये का हो सकता है कि मार्केट प्राइस 400 रुपये चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। किसी कॉइन का उन्होंने दे के रखा है कि इस कॉइन का प्राइस है पकड़ लीजिए कि 50 रुपये, ठीक है, तो उस कॉइन का प्राइस अभी चल रहा है कि 10 रुपये, ऐसा भी हो सकता है। तो बस वो एक एजम्पशन है, आप लोगों को मोटा मोटा करके एक वो मालूम पड़ने के लिए कि हाँ थोड़ा सा मुझे नॉलेज मिल रहा है कि चलो भाई इसका इस टाइप का वो प्राइस हो सकता है। अभी चौथा बात बोल रहा हूँ। चौथा बात ये है कि अगर आप लोगों को कलेक्शन भी करना है तो कलेक्शन एकदम नए टाइप के कॉइन में कीजिएगा, मतलब पैकेट से निकला हुआ जो कॉइन है उसी में कीजिएगा। जो फोटो वाला कॉइन है उसी में ज़्यादातर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो फोटो वाला नहीं है, जिसको हम डेफिनेटिव सीरीज़ बोलते हैं, जो स्मारक सिक्का नहीं है उसको हम डेफिनेटिव बोलते हैं, वो डेफिनेटिव में भी आप लोगों को रेयरिटी कॉइन मिल सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को किताब देखना पड़ेगा। वो किताब देखिए, वो थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई समझ में नहीं आता, घर में जो बच्चे लोग हैं उनको अगर थोड़ा सा मालूम है तो उनको बोलिए कि भाई तुम हमको थोड़ा सा ये वाला चीज़ समझा दो, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज आएगा। ऐसे करके आप लोग अगर करेंगे तो इतना भीड़ नहीं देखने को मिलेगा, बाहर में इतना केवास नहीं होगा। और देखिए पहले क्या होता था, पहले 4 या 5 जगह पर ही एग्जीबिशन होता था। दिल्ली में होता था, कोलकाता में होता था, फिर हैदराबाद में होता था, मुंबई में होता था, बेंगलोर में होता था, ज़्यादातर ऐसे ही होता था। अभी देखिए कि गुजरात में, अभी देखिए अहमदाबाद में हो रहा है, फिर और भी बीकानेर में होता है, बहुत सारे जगह, मतलब राजस्थान में बीकानेर में होता है, फिर मतलब कि बहुत सारे जगह पर हो रहा है। अभी लखनऊ एग्जीबिशन हुआ, मतलब बहुत सारे, जम्मू में एग्जीबिशन हुआ। और अभी तो वेस्ट बंगाल में ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में बर्धमान में एग्जीबिशन हुआ, मालदा में एग्जीबिशन हुआ, गंगारामपुर में एग्जीबिशन हुआ, तो कोलकाता में तो होता ही रहता है 4 एग्जीबिशन। तो इतना सारा एग्जीबिशन अभी हो रहा है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो आप लोगों को करना है वो करना है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, आप लोगों के पास भी अच्छा कॉइन रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं रह सकता। हो सकता है आप लोगों के पास ऐसा पकड़ लीजिए कि 25 पैसा 1980 का एक कॉइन आप लोगों के पास अगर रह गया, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी उसका प्राइस 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये उसका प्राइस है, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल नहीं होते हुए अगर आप टूल्ड कॉइन खरीद लेंगे, अभी देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉइन को टूल्ड करते हैं, वो सही चीज़ नहीं है। कोई भी कॉइन को रेप्लिका बनाना वो भी सही चीज़ नहीं है। जो लोग रेप्लिका कॉइन को सेल कर रहे हैं, उसको प्रोमोट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये भी करना नहीं चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉइन को ऐसे आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं सर आप गवर्नमेंट के इंडिया का कॉइन का रेप्लिका नहीं बना सकते, तो फिर आप कैसे उसका जो करंट जो मार्केट में जो कॉइन चल रहा है उसको आप कैसे हाई प्राइस पे आप बेच सकते हो।
हम लोग कॉइन को वैसे नहीं बेचते हैं। हम लोग क्या करते हैं वो भी हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं। हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉइन का जो वैल्यू है वो है 5 रुपये, जो 1 रुपये है उसका 1 ही रुपये है, ठीक है ना। लेकिन उसका कलेक्ट करने के लिए जो चीज़ पकड़ लीजिए 1950, 1947, 1954, 1962 का 1 रुपये, ये सब कलेक्ट कहाँ मिलेगा? ये तो ना तो बैंक में मिलता है, आज के डेट की बात कर रहा हूँ, ना ही किसी दुकान में मिलता है, किधर पे भी नहीं मिलता। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो एंड जो कलेक्ट करता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गांव में जाता है, उधर पे बोलता है कि आपके पास अगर ये कॉइन होगा तो हम इतना प्राइस आप लोगों को दे सकते हैं, आप हम लोगों को दे सकते हैं, वो लेके आते हैं। फिर हम लोग उन लोगों के पास से प्रीमियम दे, ये इसमें क्या आता है कि प्रीमियम आता है। फेस वैल्यू सेम ही है, फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं है, कॉइन का वैल्यू वो नहीं है। वैल्यू क्या है कि आप जो कलेक्शन कर रहे हो उसका वैल्यू होता है। पकड़ लीजिए कि आपको थोड़ा सा और एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई भी आर्ट हो गया, ठीक है ना, जैसे कोई भी आर्ट हो गया, तो वो आर्ट का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, वो जिन्होंने किया उसका नाम का वैल्यू उसमें आता है कि वो बंदे ने इस आर्ट को किया है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर वो उसमें बहुत सारा प्रोमिनेंसी है, उसमें बहुत सारा महत्व है, तो उसका धीरे 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 टाइम के साथ उसका धीरे धीरे करते करते उसका प्राइस बढ़ता है। तो इसमें क्या रहता है कि सब कुछ सर्विस रहता है, सब कुछ A to Z सब कुछ सर्विस रहता है, ठीक है ना। फेस वैल्यू इस लाइन में फेस वैल्यू सेम ही रहेगा। कभी भी 1 रुपये का सिक्के का फेस वैल्यू कभी भी 2 रुपये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हम लोग पकड़ लीजिए 1 रुपये का कॉइन को भी हम लोग 10,000 रुपये में जो बेच रहे हैं, बाकी जो 9,999 रुपये है वो है प्रीमियम। किसका? वो हम लोग जो कलेक्ट करते हैं, आप लोग जो कलेक्ट करते हो उसके लिए हम लोग प्रीमियम देते हैं। किसके लिए? खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं भाई हमारे पास ये चीज़ है, हम लोगों के पास ये चीज़ होना चाहिए। तीसरा एक उदाहरण देते हैं। पकड़ लीजिए कि घड़ी, एक घड़ी कितने रुपए में मिलता है? एक घड़ी मिलता है 50 रुपये में, एक घड़ी मिलता है 20 रुपये में, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 2000, 5000, इतने तक ज़्यादातर लोग यही प्राइस का यूज़ करते हैं कि नहीं? आप लोग बोलिएगा, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोग रोलेक्स का भी घड़ी यूज़ करते हैं, जिसका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है 15 से 16 लाख 17 लाख के ऊपर। अरे भाई वो भी तो टाइम ही देता है ना वो भी तो टाइम देता है। उससे बेटर घड़ी तो ये सब है जो आज के डेट में टॉकिंग वॉच आ गया है, मतलब उसमें आप अपना हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। आज के डेट में ये डायल लगा, कल के डेट में दूसरा डायल लगा, किसी को फ़ोन करना है वो कर लिया, यूट्यूब देखना है वो देख लिया, गाना सुनना है वो सुन लिया। मल्टी फंक्शनल घड़ी आ गया है, उसका भी प्राइस कितना है? 500, 700, 1000, 5000, 10,000 तक का वो घड़ी आ जाता है। फिर भी लोग कौन सा वाला घड़ी करते हैं? क्योंकि वो लोग करते हैं कि रोलेक्स का घड़ी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको कलेक्शन में चाहिए, वो प्रीसियस चीज़ है, उसका प्राइस का एप्रिशिएशन होता है, ठीक है ना। जो चीज़ प्रीसियस है वो उसका एप्रिशिएशन होता है, ठीक है ना। आप सोचिएगा कोई लोग पुराने 150 साल, 200 साल, 300 साल पुराने शॉल खरीदते हैं, जो लोग हम लोग मतलब ठंडी के टाइम में जो हम लोग मतलब के ओढ़ते हैं ना, तो वो शॉल खरीदते हैं, बिस्तर की चादर, झालट, बर्तन, ठीक है, बहुत कुछ लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? वो सब प्रीसियस है, वो आगे जाके नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा वो धीरे धीरे करके एंटीक हो जाता है, तो इसी कारण से उसका प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ता है। लेकिन जो भी एंटीक है ना, उसमें से सबसे जो रेयर और सबसे प्रीसियस जो है वो रहता है कि ये कॉइन का लाइन और नोटों का लाइन, मतलब कि ये न्यूमिस्मेटिक का लाइन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर लोग हैं, खरीदार लोग हैं, जिसको अपने पास ये सब रखने से खुद को तसल्ली मिलता है कि नहीं भाई मेरे पास ये है, और वो लोग खोल के देखते हैं, ठीक है ना। ये अलग सा एक नशा है, ऐसा चीज़ नहीं है कि अलग सा एक अच्छा नशा है जैसे कि कोई ख़राब नशा होता है। उसका विपरीत ये है कि ये अच्छा नशा है। ये क्या करता है कि आपका दिन को अच्छा करता है, आपका वेल्थ को जनरेट करता है और आपको गुड टाइम देता है। उसके साथ जब भी आप टाइम स्पेंड करते हैं आपको वो गुड टाइम देता है, ठीक है ना।
तो देखिए आज का वीडियो तो बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी था। अगर हम नहीं बोलते तो आगे जाके और भी लोगों के साथ और भी बहुत सारा कांड हो सकता था। लेकिन देखिए मेरा तो सब्सक्राइबर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं सभी के साथ पहुंच सकूं। लेकिन अगर आप इस लाइन को पसंद करते हैं तो ये वीडियो को दोस्तों के साथ एटलीस्ट 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को भी बोलिएगा कि वो लोग भी शेयर करें, ताकि बस कुछ नहीं, बस स्कैम से बचे, डिटेल में उन लोगों को पता चले, और धीरे धीरे करके हम इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड को एक अच्छे तरीके से इसको तैयार कर पाए। ठीक है ना, ये हम आशा रखते हैं, इसीलिए ये वीडियो को बनाया है। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और दोस्तों के साथ चैनल को साझा भी कीजिएगा, ताकि मेरा वाला कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत से पता चल जाए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।